नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। हाथरस कांड को लेकर सियासत तूफान पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर हाथरस का रुख किया। राहुल दिल्ली कांग्रेस दफ्तर से बाकी नेताओं के साथ निकले। यूपी पुलिस एक्टिव मोड में दिखाई दी। राहुल और प्रियंका के साथ 35 सांसदों का डेलीगेशन निकला, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को जाने की प्रशासन से इजाजत मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। डीएनडी पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। उत्तर प्रदेश के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव हाथरस गए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस पहुंचकर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। हाथरस मामले पर सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि उन्होंने निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ पहले भी कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और योगी सरकार ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर न्याय दिलवाएंगे। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर भवानीखेड़ा शहर में दलित समुदाय के लोगों ने पंचायत कर सोमवार को शहर में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का फैसला लिया। इस दौरान समुदाय के लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और पुलिस प्रशासन और सरकार पर भी मामले में कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। रेवाड़ी में हाथरस की बेटी को इंसाफ देने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। जघन्य अपराध के दोषियों के लिए फांसी की मांग की। हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे को लेकर गृह मंत्री विज ने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में वैसे आए, कोई रोक नहीं, लेकिन अगर जुलूस के जरिए शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बसों से यात्री उतारने को लेकर विज ने कहा कि पंजाब सरकार पहले भी 2 बार हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश कर चुके हैं, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया। रोहतांग में मौजूद 9 किलोमीटर लंबी टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। अटल टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी साल भर एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे और इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति घाटी साल के 6 महीनों तक देश के बाकी हिस्सों में कट जाती थी। अटल टनल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों में किया गया है। यह समुद्र तट से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 10 मीटर चौड़ी इस सुरंग में फायर प्रूफ आपातकालीन निकास द्वार बना हुआ है। अटल टनल से रोजाना 3,000 कारें और 1,500 ट्रक 80 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकेंगे। अटल टनल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हर 150 किलोमीटर की दूरी पर टेलीफोन की फ्री व्यवस्था की गई है, जिसमें इमरजेंसी में संपर्क स्थापित किए जा सकेंगे। हर 60 मीटर की दूरी पर अग्निशमन यंत्र रखे गए हैं। 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। पीएम मोदी ने टनल का खुली जीप में सवार होकर पूरा अवलोकन किया। इस दौरान डीआरडीओ ने पीएम को टनल से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। अटल टनल के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। अटल जी के साथ हिमाचल के करोड़ों लोगों का सपना हुआ साकार। पीएम ने कहा, मैंने हिमाचल प्रभारी रहते तत्कालीन पीएम अटल को सुझाव दिया था, जो उनका सपना बन गया। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली टीम के हौसले को नमन करते हुए कहा कि अवैध पीर पंजाल को भेद कर प्रोजेक्ट पूरा किया गया। दिन रात कई मजदूरों इंजीनियर्स ने मेहनत लगन के साथ काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये टनल लेह लद्दाख के लोगों की लाइफ लाइन बनेगी। अब मनाली से शिलांग के बीच 3 घंटे की दूरी कम होगी, जिससे यहां के लोगों के लिए दिल्ली दूर नहीं होगी। पीएम ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अटल सरकार जाने के बाद टनल के काम को भुलाया गया। अगर यूपीए सरकार की रफ्तार से टनल को बनाया जाता तो इसका काम साल 2040 में पूरा होता। पीएम ने कहा कि विकास में आगे बढ़ने के लिए रफ्तार बढ़ानी होती है। 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर दिया है। ऐसे प्रोजेक्ट में देरी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है और इस प्रोजेक्ट में यूपीए की राजनीतिक इच्छा शक्ति नजर नहीं आई। उद्घाटन के दौरान राजनाथ सिंह ने टनल को देश से लगती चीन सरहद के लिए अहम बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र का पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा। जयराम ठाकुर ने टनल को लेकर के पीएम मोदी और टनल बनाने वाली टीम का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र का विकास होगा।
रविवार को सीएम मनोहर लाल करनाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मंगल सेन ऑडिटोरियम में 100 उन्नत अग्रेसिव किसानों से कृषि कानूनों को लेकर सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान सीएम किसानों को सम्मानित करेंगे। वहीं सीएम नमस्ते चौक पर बनाए गए करण गेट द्वार का भी अनावरण करेंगे। देश में 1 लाख के पार कोरोना मरीजों की मौत। एक दिन में 79,883 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कुल 64,71,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। 9,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कुल 54 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। हरियाणा में एक दिन में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। 1,476 नए केस मिले और 23 मरीजों की जान चली गई है। 1,31,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। सिरसा में महिला सहित 3 मरीजों की मौत हो गई है। सिरसा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 67 हो गया है। 48 नए केस भी मिले हैं, जिसके बाद टोटल केस 3,914 हो गए हैं। एक्टिव केस 559 है। नूंह में पिछले 24 घंटे में 5 नए केस सामने आए हैं। 8 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। जिले में कोरोना के 61 नए केस एक्टिव हैं और अब तक 1,128 केस मिल चुके हैं। फरीदाबाद में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अब टेस्टिंग स्पीड बढ़ाने का फैसला लिया गया है। औद्योगिक नगरी में कामगारों के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। कोविड-19 के फरीदाबाद नोडल ऑफिसर के मुताबिक कंपनियों में जाकर के मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है। 350 लोगों का कोरोना टेस्ट कर इस अभियान की शुरुआत की गई है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने मीटिंग की है। उपचुनाव में बूथों की संख्या 223 से बढ़ाकर के 280 की गई है और इस बार 1,000 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया है। मतदान के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सभी तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी और गोहाना के उपमंडल अधिकारी ने बैठक में बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू और बाढ़ड़ा अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मंडी में चल रही बाजरा और मूंग की खरीद का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने हैफेड मार्केट कमेटी और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए। जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार की नहीं बल्कि हरियाणा सरकार भी बाजरे की खरीद करती है, इसलिए सरकार की प्रतिबद्धता हरियाणा के किसानों के प्रति है। जेपी दलाल ने कहा कि खरीद के दौरान बाहर से लाए गए बाजरे पर निगरानी रहेगी और खरीद में गड़बड़ी करने की कोशिश करने वालों पर सीधी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पलवल में एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कृषि कानूनों को किसान के हित में बताया। उन्होंने कहा, देश के अन्नदाता को सशक्त, आत्मनिर्भर और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए यह कानून लाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर के कांग्रेस किसानों में भ्रम फैला रही है। किसानों को तरक्की के लिए कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार ने सांसदों को कृषि कानून को लेकर के किसानों को जागरूक करने का जिम्मा सौंपा है। फतेहाबाद में सांसद सुनीता दुग्गल ने पीसी कर किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनवाए हैं। कृषि बिलों को लेकर के सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि 3 बिलों को किसान के हित में है, सिर्फ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। बौखलाहट में कृषि बिलों का विरोध किया जा रहा है। राहुल और प्रियंका पर तंज कसते हुए कहा, सुनीता दुग्गल ने कहा कि जिन लोगों को ये नहीं मालूम और प्याज जमीन के नीचे पैदा होते हैं या ऊपर, ऐसे लोग किसान की बात कर रहे हैं। पिछले 70 में कांग्रेस ने किसानों की सुध नहीं ली। पानीपत में ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा और किसानों ने कृषि कानूनों को लेकर विचार बताए। विधायक ने कहा, इनसे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। विधायक ने कांग्रेस और इनेलो को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसानों के हितों में बोलने वाले लोग ही असल में किसान की असली दुश्मन है। किसानों की दुर्गति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। धान की खरीद को लेकर के रतिया में जिला उपायुक्त, पुलिस कप्तान और रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया और अनाज मंडी के आड़तियों के साथ बैठक की। डीसी ने आड़तियों को कहा कि सरकार के नए नियमों के साथ ही किसानों से अनाज मंडी में धान की फसल मंगवाएं और कोरोना काल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का पुख्ता इंतजाम किया जाए। धान के पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के जिला उपायुक्त ने संकेत दिए। उन्होंने किसानों को आह्वान किया कि इस बार धान की पराली न जलाएं और जो उन्हें सुविधा दी जा रही है उसका लाभ उठाएं। टोहाना में जिला उपायुक्त, पुलिस कप्तान और विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने मार्केट कमेटी कार्यालय में आकर के आड़तियों, किसानों और राइस मिलरों से बातचीत कर सोमवार से सरकारी खरीद शुरू करवाने की बात कही। जिला उपायुक्त ने आड़तियों, ट्रांसपोर्टरों और राइस मिलरों को आपस में तालमेल बनाकर के धान की फसल खरीद करने का आह्वान किया। कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
गुरुग्राम में कृषि अध्यादेशों को लेकर के बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अध्यादेश को लेकर के किसानों ने अपनी राय दी और सभी बिलों को किसानों के हित में बताया। किसानों ने कहा कि कुछ नेता और राजनीतिक पार्टी किसानों को बेवजह बरगला रही है, जो गलत है। बिल से किसानों के हित में लड़ाई आसानी से लड़ी जा सकेगी। किसानों के उत्थान, संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करेगा। फरीदाबाद में बीजेपी किसान मोर्चा ने किसान हित में पारित किए गए कृषि विधेयक को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कई किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया और कहा कि देश का किसान हमेशा से आजादी चाहता था। इनसे किसानों का कोई नुकसान नहीं है। देश के किसान किसी के बहकावे में न आए। गोहाना की नई अनाज मंडी का एसीएस ने निरीक्षण किया और किसानों की समस्या सुनी। 5 अक्टूबर के बाद किसानों को राहत मिलेगी। निर्धारित दिन पर फसल लाने में असमर्थ किसान ऑनलाइन अपना शेड्यूल बदल सकेगा। एसडीएम ने मशीन में गड़बड़ झाले को लेकर के किसानों के आरोप को गलत बताया। कहा कि टेम्परेचर चेक करने वाली मशीनों में गड़बड़ी नहीं है, एक मशीन में फॉल्ट था। करनाल में मंडियों में धान की खरीद ठीक से शुरू नहीं हुई है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को मंडी में जाने से रोक दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि उनके फोन में जीरी बेचने के लिए कोई संदेश नहीं आ रहे थे। कुछ किसानों को 2 या फिर 3 क्विंटल बेचने के मैसेज मिले थे। किसानों का कहना है कि गेट पास नहीं मिल रहा है और गेट पास के बिना आड़ती जीरी लेता नहीं है, क्योंकि सरकार उसकी खरीद नहीं करती है। अंबाला में धान की खरीद को लेकर के किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि धान की खरीद मंडियों में शुरू कर दी गई है, लेकिन ई खरीद पोर्टल के सुचारू रूप से काम नहीं करने के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान को लेकर के ट्रॉलियों में आए किसानों को मंडी के प्रवेश द्वार पर ही गेट पास नहीं मिलने के चलते खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों को कहना है कि खरीद पोर्टल के काम नहीं करने से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। YMCA यूनिवर्सिटी के एक्लॉन कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने के बाद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे 300 इंजीनियरिंग के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मुलाकात की। अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज की मान्यता ऐसे वक्त में रद्द की गई है जब बच्चों के वहां एडमिशन हो चुके थे। कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिया कि मामले की जांच डीसी से करवाई जाएगी। पंचकुला मोरनी के दपाना गांव में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की कोशिश से मोबाइल टावर इंस्टॉल किया गया। सोनू सूद के दोस्त करण गिल्होत्रा और ईडीएस कंपनी के सौजन्य से मोबाइल टावर लगाया गया। मोरनी इलाके में मोबाइल टावर न होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी। बच्चों को पेड़ के ऊपर चढ़ करके क्लास लगानी पड़ी। जैसे ही सोनू सूद को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने ये समस्या दूर करने की ठानी। बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने स्ट्रीट लाइट खरीद में 40 लाख रुपए का गड़बड़ झाला किया। मामले की विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। विजिलेंस ने नगर परिषद से साल 2017 में खरीदी गई करीब 2400 एलईडी लाइटों के दस्तावेज मांगे। नगर परिषद के 6 पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद चेयरपर्सन और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि एक लाइट पर 1682 रुपए ज्यादा खर्च किए गए हैं। पार्षदों ने 40 लाख की रिकवरी और दोषियों को जेल भेजने की मांग भी की है। फरीदाबाद जिले के 26 गांव के नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और पिथला के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा को ग्रामीणों ने खून से लिखा हुआ ज्ञापन सौंप करके नगर निगम में शामिल न करने की मांग की है। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से मिलकर के उनसे इन गांव के बारे में बात करेंगे। गुरुग्राम में पालम विहार रोड पर मौजूद पार्क व्यू सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोसाइटी में कई समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं होने के चलते लोगों में नाराजगी है। सोसाइटी में इमारतें जर्जर हालत में हो चुकी हैं, तो साथ ही लिफ्ट भी खराब है, जिसके चलते कई बार लोग लिफ्ट में फंसे रह गए और मुश्किल से इन्हें बाहर निकाला गया। न्यू जिले के सरकारी अस्पतालों में सीएसआर परियोजना के तहत सोलर पैनल लगाए गए हैं। जिले में तकरीबन आधा दर्जन सीएचसी में पहले सोलर पैनल लगे हुए थे। हाल ही में सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा सहित 15 सरकारी अस्पतालों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। जिला नोडल अधिकारी और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने लोगों को जानकारी दी। यमुनानगर में आवारा पशुओं का आतंक। आवारा बैल ने 2 बुजुर्गों को घायल किया। बैलों के आतंक की दोनों घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई। घटनाओं से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। लोगों का कहना है कि नगर निगम आवारा घूम रहे पशुओं पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर नगर निगम कार्रवाई करे तो शायद इस तरह के हादसे ना हो और आवारा पशुओं की वजह से लोग भी परेशान ना हों। पलवल में पुलिस ने 6 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है जो गरीब और अनपढ़ लोगों को पैसों का लालच देकर उनसे बैंक खाते लेते थे और बाद में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात कहकर के उनसे रुपए डलवा करके पैसे निकलवा लेते थे।
आरोपियों में गिरोह का सरगना और वोडाफोन कंपनी का प्रमोटर शामिल है। सभी आरोपी पिछले 2 वर्षों में लगभग 700 लोगों को चूना लगा करके 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। करनाल में युवक ने फांसी लगाकर के जान दे दी है और पुलिस कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजन शव लेकर के लघु सचिवालय पहुंचे और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। एसपी गंगाराम पुनिया ने 2 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया। रविंद्र कुमार सब इंस्पेक्टर और विक्रम बलिया हवलदार लाइन हाजिर किए गए। चौकी इंचार्ज श्याम सुंदर के खिलाफ जांच के आदेश। पानीपत में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के भाई ने पुलिस में मामला दर्ज भी करवाया है और पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि पिता उनके साथ मारपीट करते थे और बाहर नहीं जाने देते थे। झज्जर के गांव बुपनिया के तिलक राज हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मामले में आरोपी 2 भाइयों को ग्रामीण ने बेकसूर बताया। पंचायत ने आरोपियों को 12 दिन पहले पुलिस को सौंपा। बुपनिया गांव में किसान की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। शव को आरोपी बैल बुग्गी पर ही छोड़ करके फरार हो गए थे। परिजनों ने आपसी रंजिश का मामला लगाकर के 2 भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया था। पंचकुला में मोरनी के जंगलों में जड़ा हुआ शव मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मोरनी टी पॉइंट पर नाका लगाकर के वाहनों की जांच की। बिना लाइसेंस, बिना आरसी, बिना मास्क पहने वाहन चालकों के चालान भी किए गए। एलनाबाद पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। चोर से पुलिस ने एक बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 6 बाइक चोरी की वारदातों को चोर ने कबूल किया है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम ने राजस्थान सीमा पर नाइट डोमिनेशन बाइक को नोटिस भी किया है और जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, जिसे शक के आधार पर रोका गया तो पता चला कि बाइक चोरी की है। सोनीपत की कुंडली में पुलिस ने किडनैपिंग के बाद हत्या के मामले का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला पिछले महीने का बताया गया है। धर्मेंद्र नाम के शख्स को प्याऊ मनियारी से किडनैप करने के बाद पल्ला गांव के पास हत्या कर दी गई थी। भाई के ससुराल वालों से हुए झगड़े की रंजिश के चलते की गई थी हत्या। पंचकुला सेक्टर 28 के वीटा बूथ पर हुई लूट के मामले में लुटेरों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी में बाइक सवार 2 बदमाश नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। झज्जर में रूड़ियावास गांव के 40 वर्षीय व्यक्ति की सड़क हादसे में जान चली गई। मृतक खेत से वापस लौट रहा था। गांव के पास अज्ञात वाहन चालक ने उसे टक्कर मार दी। टोहाना में खाली प्लाट में अज्ञात व्यक्ति का क्षत विक्षत शव मिला। आसपास के दुकानदारों को जब बदबू आने लगी तो सूचना समाजसेवी को दी गई, जिन्होंने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। ईशान खट्टर और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म खाली पीली रिलीज हो गई है। फिल्म जीप्लेक्स Z5 पर रिलीज की गई है और फिल्म को मकबूल खान ने डायरेक्ट किया है। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने मिर्जापुर 2 का दूसरा टीजर रिलीज कर दिया है। मिर्जापुर का दूसरा सीजन 23 अक्टूबर को स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग तय समय से पहले पूरी हो गई है। फिल्म की कास्ट ने डबल शिफ्ट में काम करके शूटिंग को तय समय से पहले खत्म कर दिया। फिल्म 2 अप्रैल 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले शाहिद कपूर ने अपनी अगली फिल्म जर्सी की शूटिंग शुरू कर दी है। लगभग 6 महीने बाद वो काम पर लौटे हैं। डांसर सपना चौधरी का एक धमाकेदार डांस वीडियो यूट्यूब पर खूब देखा गया है और पसंद किया गया है। इस वीडियो में सपना चौधरी खड़ी रोड पर गाने पर शानदार डांस करती हुई नजर आ रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी श्वेता बसु प्रसाद स्टारर फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है और ये फिल्म मनु जोसेफ की लिखी एक किताब पर आधारित है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। हाल ही में उर्वशी का एक थ्रोबैक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के गाने पर चिकनी चमेली पर धमाकेदार अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। हिमांशी खुराना पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस से पीड़ित है। हिमांशी खुराना की तबीयत कोरोना वायरस की वजह से काफी बिगड़ गई थी और हिमांशी को लुधियाना के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ब्लैक विडो का इंडियन वर्जन का प्रोमो रिलीज हो गया है। ब्लैक विडो में इंडियन वर्जन में शमिता शेट्टी, मोना सिंह और स्वास्तिका मुखर्जी मुख्य भूमिका में दिखाई दे रही हैं। आलिया भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में आलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रही है।